कर्म का फल। एक राज्य में एक राजा था जो राजा होने के साथ साथ बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। एक दिन की बात है, राजा कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी के कारण भूखों तक मर रहे हैं। उन्होंने इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया और सोचने लगा, आखिर मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बन गया, लेकिन उस घड़ी में बहुत से लोग जन्म लिए होंगे। आखिर वे लोग राजा क्यों नहीं बन सके? अब उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी कि आखिर इसका उत्तर मैं कहाँ से प्राप्त करूं। राजा ने बहुत सोच विचार के बाद सोचा कि क्यों न विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर उनसे इस प्रश्न का मैं उत्तर प्राप्त कर लूं और इससे मन को हल्का कर लूं। राजा ने अपने राज्य में जितने भी विद्वान थे उन्हें आमंत्रित किया और उन्होंने कहा, महात्मन, आप लोग हमें यह समझाइए कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, लेकिन उसी घड़ी में बहुत से लोग जन्म लिए होंगे। आखिर वे लोग राजा क्यों नहीं बन सके? इसका कारण क्या है? राजा की इस प्रश्न से सभी अचंभित हो गए। अचानक एक वृद्ध विद्वान खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको इसका उत्तर प्राप्त हो सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर गर्मा गर्म अंगार को खाने में व्यस्त हैं। राजा महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा तो वे क्रोधित होकर बोले, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा है, वही दे सकता है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और राजा पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाई से दूसरे महात्मा के पास पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। उन्होंने वहाँ देखा कि महात्मा अपना ही मांस से नोच नोच कर खा रहे थे। जब राजा ने महात्मा से वही प्रश्न किया तो महात्मा ने डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी का इलाका है, वहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है जो जन्म लेने के बाद कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वही बालक तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न, लेकिन जानने की उत्सुकता थी। राजा फिर कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात बताई। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु तुम्हारा उत्तर मैं देकर ही मरूंगा। सुन लो, तुम, मैं और दोनों महात्मा। 7 जन्म पहले हम लोग चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम लोग जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को एक आटे की पोटली मिली। आटे से हम लोगों ने 4 रोटी सेकी। अपनी अपनी रोटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ पहुंचे। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूं, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, आग, चलो भागो यहाँ से। महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के पास गए, उनसे भी अपनी बात कही, लेकिन उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से यह रोटी प्राप्त हुई है, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार वह महात्मा मेरे पास आए। मुझसे भी उन्होंने रोटी मांगी, लेकिन मैंने भी भूख में गुस्सा होकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो।
मैं क्या भूखा मरूं? अब महात्मा जी आशा लिए आपके पास पहुंचे और आपसे याचना की। आपने दया करते हुए खुशी से अपना रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। रोटी खाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। फिर बालक ने राजा को कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं और वह बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, लेकिन सबके रूप गुण आकार प्रकार स्वाद अलग अलग होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। यही जीवन का सत्य है। आप जरा सोच सकते हैं कि एक छोटा सा मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता है तो गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करना चाहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।